के दंड पाश व बंध से मैं छुड़ाता हूँ। वेद ज्ञान से तुमको निर्दोष करता हूँ। तेरे लिए दोनों आकाश और पृथ्वी मंगलमय होवें। भावार्थ, मनुष्य वेद ज्ञान प्राप्ति से ऐसा प्रयत्न करे कि आत्मिक, शारीरिक और दैविक विपत्तियों और मूर्खों के दुष्ट आचरणों से पृथक रहे और न कभी कोई पाप करे जिससे परमेश्वर व राजा उसे दंड न देवें, किंतु सुशीलता के कारण संसार के सब पदार्थ आनंदकारी हों। मंत्र 2। संते अग्निसाद्भिरस्तु संसोमः सहौषधीभिः एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निहृत्याजामि शंसाद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागतं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे तेद्या वा पृथिवी उभयस्ताम्। भाषार्थ, तेरे लिए अग्नि जल के साथ सुखदायक हो, अमृत, ऐश्वर्य, अन्न आदि औषधियों के साथ सुखदायक हो, ऐसे ही मैं तुझको शरीर व वंश के रोग से मुक्त करता हूँ। भावार्थ, मनुष्य को विज्ञान पूर्वक देश काल, अग्नि, जल, वायु, खान पान आदि पदार्थों का ठीक उपयोग करके स्वस्थ और ऐश्वर्यवान रहकर आनंद भोगना चाहिए। मंत्र 3। संते वातो अंतरिक्षे वयो दाच्छन्ते भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निहृत्याजामि शंसाद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागतं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे तेद्या वा पृथिवी उभयस्ताम्। भाषार्थ, तेरे लिए मध्य में दिखने वाले आकाश में वर्तमान सुखदायक पवन, अन्न व यौवन अर्थात शारीरिक बल को पुष्ट करें। तेरे लिए चारों महादिशाएं सुखदायक होवें। ऐसे ही मैं तुझको शारीरिक वंशागत रोग से पूर्व मंत्रानुसार। भावार्थ, मनुष्य प्रयत्न और परिश्रम करके अपने शरीरस्थ प्राण वायु और देशस्थ वायु और सब स्थानों को यथोचित शुद्ध और स्वस्थ रखकर आनंद प्राप्त करे। मंत्र 4। इमाया देवी प्रदिशश्चतस्रो वातपत्नीरवि सूर्यो विचष्टे एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निहृत्याजामि शंसाद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागतं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे तेद्या वा पृथिवी उभयस्ताम्। भाषार्थ, चलने व चलाने वाला सूर्यलोक इन जिन दिव्य गुण वाली वायुमंडल से रक्षित चारों महादिशाओं को सब प्रकार देखता है, ऐसे ही मैं तुझको शारीरिक व वंशागत रोग से पूर्ववत। भावार्थ, जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकर्षण करके पृथ्वी आदि लोकों को धारण करता और वायुमंडल पतन को जाने से उनकी रक्षा करता है, ऐसे ही मनुष्य को अपनी प्रजा का पोषण करके सुखी रहना चाहिए। मंत्र 5। तासु त्वान्तर्जरस्य ददामि प्रयक्ष्महेतु निर्हृतिः पराचये एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निहृत्याजामि शंसाद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागतं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे तेद्या वा पृथिवी उभयस्ताम्। भाषार्थ, उन दिशाओं में तुझको स्तुति के मध्य में भले प्रकार से धारण करता हूँ। राजरोग अर्थात क्षय आदि और अलक्ष्मी अर्थात महामारी, दरिद्रता आदि भी औंधे मुँह होकर चली जावें। ऐसे ही मैं तुझको शारीरिक व वंशागत रोग से मुक्त करता हूँ। भावार्थ, मनुष्य को परमेश्वर ने सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है, इसलिए पुरुष पुरुषार्थ करके सब विघ्नों को हटावे और कीर्तिमान होकर सदा आनंद भोगे और अमर होवे। मंत्र 6। अमुक्ता यक्ष्मा दुरितादवद्या द्रुहः पाशाग्राह्यश्चोदमुक्ता एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निहृत्याजामि शंसाद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागतं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे तेद्या वा पृथिवी उभयस्ताम्। भाषार्थ, राजरोग क्षय आदि से
दुर्गति से और अकथनीय निंदनीय कर्म से तू मुक्त हो गया है और द्रोह अर्थात अनिष्ट चिंतन से और जकड़ने वाली पीड़ा के पाशवाबंध से तू छूट चुका है। ऐसे ही मैं तुझको शारीरिक व वंशागत रोग से मुक्त करता हूँ। भावार्थ, जैसे उत्तम वैद्य रोगी के रोगों को निवृत्त करके स्वस्थ कर देता है, ऐसे ही ब्रह्मचारी वेद विज्ञान की प्राप्ति से निर्मल होकर सुखी होता है। मंत्र 7। आहारातिमभिदस्योरमप्यभूद्भद्रे सुकृतस्य लोके एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निर्त्याजामि शंसद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे विद्या वा पृथिवी उभयस्ताम्। भाषार्थ, कंजूसी व वैर को तूने त्याग दिया है, हर्ष को तूने पाया है और भी सुकृत अर्थात पुण्य कर्म के आनंदमय लोक में तू वर्तमान हुआ है। ऐसे ही मैं तुझको शारीरिक व वंशागत रोग से मुक्त करता हूँ। भावार्थ, मनुष्य बैर छोड़कर उदार उपकारी सर्वमित्र बनकर अनेक बल अर्थात मुक्ति के आनंद को पाता है। मंत्र 8। सूर्यमृतं तमसो ग्राह्य अधिदेवा मुञ्चन्तो असृजन्निरेणशः एवाहं त्वां क्षेत्रियान् निर्त्याजामि शंसद्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे विद्या वा पृथिवी उभयस्ताम्। भाषार्थ, ईश्वर के दिव्य सामर्थ्यों ने चलने वाले सूर्य को अंधकार की पकड़ से और कष्ट से छुड़ाकर उत्पन्न किया है। ऐसे ही मैं तुझको शारीरिक व वंशागत रोग से, अलक्ष्मी, महामारी, दरिद्रता आदि से, भक्षणशील मूर्ख के सताने से, द्रोह अर्थात अनिष्ट चिंता से और दुष्कर्मों से रोकने वाले न्यायाधीश के दंड पाश व बंध से तुझे छुड़ाता हूँ। वेद विज्ञान से तुझको निर्दोष करता हूँ। तेरे लिए दोनों आकाश और पृथ्वी मंगलमय होवें। भावार्थ, जैसे परमेश्वर की शक्ति से सूर्य प्रलय व ग्रहण के अंधकार से छूटकर प्रकाशित होकर क्लेश हरण करता है, ऐसे ही मनुष्य अपने सब विघ्नों का नाश करके आत्मिक बल बढ़ाकर संसार में उपकार करे और आनंद भोगे। सूक्त 11। एकादशं सूक्तम् ऋषिः शुक्रः देवता मंत्रोक्ताः छन्दः चतुष्पदा विराट गायत्री त्रिपदा परोष्णिक पिपीलिका मध्या नित्रिदूष्णिक। मंत्र 1। दूष्या दूषिरसि मेत्याहेति रसि मेन्यामे निरसि आप्नुहि श्रेयान् समति समं काम। भाषार्थ, हे पुरुष, तू दूषित क्रिया का खंडन करता है और बर्छी है, वज्र का वज्र है। अधिक गुणी परमेश्वर व मनुष्य को तू प्राप्त कर, तुल्य बल वाले मनुष्य से बढ़कर पद आगे बढ़ा। भावार्थ, परमेश्वर ने मनुष्य को बड़ी शक्ति दी है। जो पुरुष उन शक्तियों को परमेश्वर के विचार और अधिक गुण वालों के सत्संग से काम में लाते हैं, वे निर्विघ्न होकर अन्य पुरुषों से अधिक उपकारी होकर आनंद भोगते हैं। मंत्र 2। शक्त्योऽसि प्रतिसरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि आप्नुहि श्रेयान् समति समं काम। भाषार्थ, तू गतिशील है, प्रत्यक्ष चलने वाला है और अविचार अर्थात दुष्ट कर्म का हटाने वाला है। अधिक गुणी परमेश्वर व मनुष्य को तू प्राप्त कर, सूक्ष्म बल वाले से बढ़कर पद आगे बढ़ा। भावार्थ, जो पुरुषार्थी मनुष्य निष्कपट सरल स्वभाव होकर अग्रगामी होता है, वह संकटों को हटाकर आनंद प्राप्त करता है। मंत्र 3। प्रतितमविचरयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः आप्नुहि श्रेयान् समति समं काम। भाषार्थ, हे राजन, उस दुराचारी पुरुष की ओर चढ़ाई कर
जो हमसे बैर करता है और जिससे हम अप्रीति करते हैं। अधिक गुणी परमेश्वर व मनुष्य को तू प्राप्त कर, तुल्य बल वाले मनुष्य से बढ़कर पद आगे बढ़ा। भावार्थ, जो छली कपटी धर्मात्माओं से अप्रीति करें और जिन दुष्कर्मियों से धर्मात्मा लोग घृणा करते हों, राजा उन दुष्टों को वश में करके दंड देवें। मंत्र 4। सूर्यरसि वर्चोदासि तनुपानो असि आप्नुहि श्रेयान् समति समं काम। भाषार्थ, हे राजन, तू विद्वान है, अन्न व तेज का धारण करने वाला है, हमारे शरीरों का रक्षक है, अधिक गुणी अर्थात परमेश्वर व मनुष्य को तू प्राप्त कर, तुल्य बल वाले मनुष्य से बढ़कर आगे बढ़ा। भावार्थ, विद्वान प्रतापी राजा अन्न आदि से अपनी प्रजा की सदा रक्षा और उन्नति करे। मंत्र 5। शुक्रो असि प्राजो अधिस्वरसि ज्योतिरसि आप्नुहि श्रेयान् समति समं काम। भाषार्थ, तू वीर्यवान है, प्रकाशमान है, तू स्वर्ग अर्थात सुखधाम है, सूर्य आदि के समान तेज स्वरूप है, अधिक गुणी परमेश्वर व मनुष्य को तू प्राप्त कर, तुल्य बल वाले से बढ़कर पद आगे बढ़ा। भावार्थ, राजा महाशक्तिमान प्रतापी और ऐश्वर्यवान ईश्वर पर श्रद्धालु होकर अपनी और प्रजा की सदा वृद्धि करे। सूक्त 12। 12 सूक्तम् ऋषिः भरद्वाजः देवता द्यावा पृथिवी अंतरिक्षं च देवाः इन्द्रः आदित्यवस्वङ्गिरसः पितरः सौम्यासः पितरः मरुतः यमसादनं ब्रह्म अग्निः छन्दः त्रिष्टुप् जगति अनुष्टुप्। मंत्र 1। द्यावा पृथिवी उर्वन्तरिक्षं क्षेत्रस्य पत्न्युरुगायो अद्भुतः उतान्तरिक्षमुरुवात गोपं तह्यतप्यन्तां मयि तप्यमाने। भाषार्थ, सूर्य और पृथ्वी विस्तीर्ण मध्य में दिखने वाला आकाश निवास स्थान संसार की रक्षा करने वाली दिशा व वृष्टि आश्चर्य स्वरूप विस्तृत स्तुति वाला परमेश्वर और विस्तीर्ण प्राण वायु से रक्षा किया हुआ मध्यवर्ती अंतःकरण, ये सब जो देव हैं वे सब यहाँ पर इस जन्म में मुझ तपश्चर्या करते हुए पर ऐश्वर्य वाले होंगे। भावार्थ, जब मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि नियमों के पालन से विद्या ग्रहण करके देखभाल करता है, परमेश्वर और संपूर्ण सृष्टि के पदार्थ उस पुरुषार्थी पुरुष को ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं। मंत्र 2। इदं देवा शृणुते यज्ञयास्त भरद्वाजो मह्यमुक्ता निशंसते पासे सबद्धो दुरिते नियुज्यतां यो अस्माकं मन इदं मिनस्ते। भाषार्थ, हे दिव्य गुण वाले महात्माओं, जो तुम सत्कार योग्य हो वह सुनो। पुष्टिकारक अन्न व बल व विज्ञान का धारण करने वाला परमेश्वर मुझको वेद वचनों का उपदेश करता है। वह मनुष्य बड़े कठिन फांस में बंधा हुआ आज्ञा में रहे, जो मनुष्य हमारे इस अर्थात सन्मार्ग में लगे हुए मन को सताए। भावार्थ, विद्वानों को परस्पर मिलकर ब्रह्म विचार करना चाहिए। वह सर्वशक्तिमान दुष्कर्मियों को क्लेश और सुकर्मियों को आनंद देता है। मंत्र 3। इदमिन्द्र शृणुहि सोमपयत्वा हृदा शोचता जोहवीमि वृश्चामितं कुलिशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मन इदं मिनस्ते। भाषार्थ, हे ऐश्वर्य के रक्षक व अमृत पीने वाले व अमृत की रक्षा करने वाले राजन व परमेश्वर, इस वचन को आप सुने, क्योंकि शोक करते हुए हृदय से आपको आह्वान करते हुए जैसे कुठारी से वृक्ष को काटते हैं, वैसे ही मैं
उस मनुष्य को काट डालूं जो हमारे सन्मार्ग में लगे हुए मन को सतावे। भावार्थ, जैसे प्रजागण दुष्टों से पीड़ित होकर राजा की सहायता से उद्धार पाते हैं, वैसे ही बलवान राजा उस परम पिता जगदीश्वर के आह्वान से पुरुषार्थ करके अपने कष्टों से छुटकारा पावे। मंत्र 4। अशीतिभिस्तिश्रिभिः सामगेभिरादित्येभिर्वसुभिरङ्गिरोभिः इष्टापूर्तमवतु नः पितॄणामामुन्ददेहरसादैव्येन। भाषार्थ, 3 व्याप्तियों अर्थात ईश्वर, जीव और प्रकृति से मोक्ष विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या के गाने वाले, सर्वदा दीप्यमान प्रशस्त गुणों वाले ज्ञानी पुरुषों के साथ रक्षक पिताओं अर्थात पिताओं के समान उपकारियों के यज्ञ, वेदाध्ययन, अन्नदान आदि पुण्य कर्म हमें तृप्त करें। विद्वानों के संबंधी तेज से उस दुष्ट को मैं पकड़ता हूँ। भावार्थ, राजा बहुत से सत्यवादी, सत्य पराक्रमी, सर्वहितैषी, निष्कपटी विद्वानों की सम्मति और सहाय और बड़े बड़े पुरुषों के पुण्य कर्मों के अनुकरण तथा दुष्टों को दंड दान से प्रजा में शांति स्थापित करके सदा सुखी रहें। मंत्र 5। द्यावा पृथिवी अनुमादिदेतां विश्वे देवासो अनुमारभध्वम् अंगिरसः पितरः सोम्यासः पापमार्चत्वपकामस्य कर्ता। भाषार्थ, हे सूर्य और पृथ्वी, मुझ पर अनुग्रह करके भले प्रकार दोनों प्रकाशित हों। हे सब उत्तम गुण वाले महात्माओं, मुझ पर अनुग्रह करके भले प्रकार उत्साही बनो। हे ज्ञानी पुरुषों, हे रक्षक पिताओं, हे सौम्य मनोहर गुण वाले विद्वानों, अनिष्ट का कर्ता दुख प्राप्त करे। भावार्थ, मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि सूर्य और पृथ्वी अर्थात संसार के सब पदार्थ अनुकूल रहें और बड़े बड़े उपकारी विद्वानों के सत्संग से डाकू, चक्के आदि को यथोचित दंड देकर और वश में करके शांति रखें। मंत्र 6। अतीव यो मरुतो मन्यतेनो ब्रह्मवायोरिन्द्रिषत्क्रियमाणम् तपुंसि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषं द्यौरभिसन्तपाते। भाषार्थ, हे शत्रुओं को मारने वाले शूरों, जो दुष्ट पुरुष हम पर हाथ बढ़ाकर मान करे अथवा जो उपयुक्त किए हुए ब्रह्म, वेद, विज्ञान व धन की निंदा करे, उसके पाप कर्म उसके लिए तापकारी अर्थात तुरूप हों। दीप्यमान परमेश्वर वेद विरोधी जन को सब प्रकार से संताप दे। भावार्थ, जो मनुष्य वेदों की सर्वोपकारी आज्ञाओं का उल्लंघन करें, उसे शूरवीर पुरुष योग्य दंड देवें। वह दुराचारी परमेश्वर की न्याय व्यवस्था से भी कष्ट भोगता है। मंत्र 7। सप्त प्राणा नष्टौ मन्यस्तास्ते वृश्चामि ब्रह्मणा अयायमस्य साधनमग्निदूतो अलंकृतः। भाषार्थ, हे दुष्ट जीव, तेरे उन 7 प्राणों को और 8 नाड़ियों को वेद नीति से मैं तोड़ता हूँ। तू अग्नि को दूत बनाता हुआ और शीघ्रता करता हुआ न्यायकारी व मृत्यु के घर में आ पहुँचा है। भावार्थ, 7 प्राण अर्थात 2 आँख, 2 नथने, 2 कान और 1 मुख एवं 8 प्रधान नाड़ियाँ व अवयव अर्थात 2 दोनों भुजाओं और दोनों टांगों के हैं। तात्पर्य यह है कि दंड के द्वारा शत्रु के अंगों को छेद कर अनेक क्लेशों के साथ भस्म करके शीघ्र नाश कर देना चाहिए कि फिर अन्य पुरुष दुष्ट कर्म न कर सकें। अथवा 7 प्राण अर्थात 5 प्राण, मन और बुद्धि, इनको वश में रख करके और शरीर के 8 चक्रों का यथोचित समाधान करके और उन पर संयम करके मनुष्य को समस्त मलों और विघ्नों से दूर होना चाहिए। मंत्र 8। आददामि ते पदं समिद्धे जातवेदसे
अग्निः शरीरं वेविष्टवसुं वागभिगच्छतु। भाषार्थ। हे दुराचारी, तेरे पद व स्थान को जलती हुई वेदना अर्थात पीड़ा देने वाली अग्नि में डाले देता हूँ। अग्नि तेरे शरीर में प्रवेश करे और वाणी भी अपने प्राण में जावे। भावार्थ। दुराचारी मनुष्य राजदंड और ईश्वर नियम से ऐसा शारीरिक और मानसिक ताप पाता है जैसे कोई प्रज्वलित अग्नि में जलकर कष्ट पाता है। सूक्त 13। त्रयोदशं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता अग्निः बृहस्पतिः विश्वे देवाः छन्दः त्रिष्टुप् अनुष्टुप् विराट जगति। मंत्र 1। आयुर्दाग्ने जलसंवृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने घृतं पीत्वा मधुचारुगव्यं पितेव पुत्रानभिरक्षतादिवम्। भाषार्थ। हे तेजस्विन परमेश्वर, आप जीवन दाता और स्तुति योग्य कर्म को स्वीकार करने वाले प्रकाश स्वरूप और प्रकाश व सार तत्व से सींचने वाले हैं। हे तेजस्विन ईश्वर, अग्नि के समान मधुर निर्मल गो के घृत को पीकर पिता के समान पुत्रों को अर्थात इस ब्रह्मचारी की ओर से रक्षा करें। भावार्थ। जैसे अग्नि गो के घृत काष्ठ आदि हवन सामग्री से प्रज्वलित होकर हवन अन्न संस्कार शिल्प प्रयोग आदि में उपयोगी होता है, वैसे ही परमेश्वर वेद विद्या के और बुद्धि अन्न आदि पदार्थों के दान से मनुष्यों पर उपकार करता है। इसी प्रकार मनुष्यों को परस्पर उपकारी होना चाहिए। मंत्र 2। परिदत्तदत्तनो वर्चसेवं जरा मृत्युं कृणुत दीर्घमायुः बृहस्पति प्रायच्छदवास एतत् सोमाय राज्ये परिदातवाहु। भाषार्थ। हे विद्वानों, हमारे लिए इस ब्रह्मचारी को वस्त्र पहराओ और तेज व अन्न से पुष्ट करो तथा इसका बड़ा आयु व आय अर्थात धन प्राप्ति और जरा मृत्यु स्तुति से अमरपन अथवा स्तुति व बुढ़ापे से मृत्यु करो। बड़े बड़े के रक्षक व प्रधानाचार्य ने यह वस्त्र सूर्य समान ऐश्वर्य वाले को ही धारण करने के लिए दान किया है। भावार्थ। जब ब्रह्मचारी विद्या समाप्त कर चुके तब विद्वान पुरुष परस्पर उपकार के लिए उसकी योग्यता का सत्कार करें और राजा व आचार्य विशेष वस्त्र आदि से अलंकृत करके उसका मान बढ़ावें, जिससे विद्या का प्रचार और आपस में प्रीति अधिक होवे। जैसे विद्वान पुरुष विद्यादि चिन्हों से अलंकृत होकर पुरुषों में दर्शनीय होता है, वैसे ही मनुष्य शरीर का चोला पाकर सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है। मंत्र 3। परीदं वासु अधिका स्वस्तये अभूर्विष्टीनामभिषस्तिपाहु शतं च जीव शरदः पुरुषिरायश्च पूषमुपसंव्ययस्व। भाषार्थ। हे ब्रह्मचारिण, इस वस्त्र को आनंद बढ़ाने के लिए तूने धारण किया है और ग्रहणीय गौओं की हिंसा से रक्षा करने वाला अवश्य तू हुआ है। निश्चय करके बहुत पदार्थों से व्याप्त 100 शरद ऋतुओं तक तू जीवित रहे और मन की पुष्टि अर्थात वृद्धि को अपनी ओर धारण कर। भावार्थ। विद्वान लोग ब्रह्मचारी को विदित कर दें कि यह उसकी विद्या का सम्मान इसलिए किया गया है कि संसार में गो आदि उपकारी पदार्थों और विद्याधन और स्वर्ण आदि धन की वृद्धि करके कीर्ति युक्त जीवन व्यतीत करें। मंत्र 4। एयस्मान्मातिष्ठस्मा भवतु ते तनुः कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम्। भाषार्थ। हे ब्रह्मचारिण, तू आ इस शिला पर चढ़, तेरा तन शिला जैसा दृढ़ होवे। सब उत्तम गुण वाले पुरुष और पदार्थ तेरी आयु को 100 शरद ऋतुओं तक दीर्घ करें। भावार्थ।
ब्रह्मचारी को शिक्षा दें कि वह यथा नियम पथ्य सेवन, व्यायाम, ब्रह्मचर्य और पौरुष करके अपने शरीर को दृढ़ और स्वस्थ रखें और विद्वानों के मेल और उत्तम पदार्थों के सेवन से पूर्ण आयु भोग कर संसार में उपकार करें। मंत्र 5। यस्य ते वास प्रथमवास्यं वरामस्तं त्वा विश्वे अवन्तु देवा तन्त्वा भ्रातरः सुहृदा वर्धमानमनुजायन्तां बहवः सुजातम्। भाषार्थ। हे ब्रह्मचारिण, जिस तेरे प्रधानता के धारण योग्य वस्त्र को हम लाते हैं अर्थात धारण कराते हैं, उस तेरी सब उत्तम गुण रक्षा करें और उस उत्तम संपत्ति से बढ़ते हुए पूजनीय जन्म वाले तेरे पीछे बहुत से भाई प्रकट हों। भावार्थ। जब ब्रह्मचारी इस प्रकार विद्वानों में बड़ा मान पावें, तब वह उत्तम गुणों की प्राप्ति से ऐसी वृद्धि और उन्नति करें कि उसी के समान उसके दूसरे भ्रातृगण संसार में यश प्राप्त करें। सूक्त 14। चतुर्दशम सूक्तम ऋषिः चातनः देवता अग्निभूतपतीन्द्रा मंत्रोक्ताः छन्दः अनुष्टुप् भुरिगनुष्टुप् उपरिष्टाद् विराट बृहति। मंत्र 1। निश्चालां धृष्टुं दिशणमेकवाद्यां जिगत्स्वम् सर्वाश्चण्डस्य नप्यो नाशयामः सदान्वाः। भाषार्थ। बिना शाला अर्थात घर वाली, भयानक रूप वाली, दीनता का एक वचन बोलने वाली, बोध व उत्तम वाणी को खा लेने वाली, क्रोध की इस सब संतानों, सदा चिल्लाने वाली, अथवा दानों, दुष्कर्मियों के साथ रहने वाली, निर्धनता की पीड़ाओं को हम मिटा देवें। भावार्थ। निर्धनता के कारण मनुष्य घर से निकल जाता, कुरूप हो जाता, दीन वचन बोलता और मतिभ्रष्ट हो जाता है। और निर्धनता की पीड़ाएं क्रोध अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुष्टताओं से उत्पन्न होती हैं। मनुष्य को चाहिए कि दूरदर्शी होकर पुरुषार्थ से धन प्राप्त करके निर्धनता को न आने दे और सदा सुखी रहें। मंत्र 2। निर्भोगोष्ठादजामसि निरक्षान् निरूपानसात् निर्भोमगुन्द्या दुहितरो गृहेभ्यः शातयामहे। भाषार्थ। तुमको अपनी गोट अर्थात वाचनालय व गौशाला से हम निकाले देते हैं, व्यवहार से निकाले, अन्य ग्रह व ध्यान की गाड़ी से निकाले देते हैं। हे ज्ञान की मिथ्या करने वाली वासना व निर्धनता की पुत्रियों अर्थात पुत्री समान उत्पन्न पीड़ाओं, तुमको अपने घरों से निकालकर हम नाश करते हैं। भावार्थ। मनुष्य धन के उपार्जन और व्यय करने में ऐसा प्रबंध करे कि पठन पाठन, गो आदि पशुओं, व्यापार और अन्न आदि में हानि न हो, किंतु सब पदार्थों के यथावत संग्रह से सर्वदा सुख की वृद्धि रहे। मंत्र 3। असौ यो वदराद्गृहस्तत्र सन्त्वराय्यः तत्र सेदिर्नियुच्यतु सर्वाश्च यातु धान्यः। भाषार्थ। यह जो घर नीचे की ओर है, वहाँ पर निर्धनता वाली विपत्तियाँ रहें, वहाँ ही महामारी आदि क्लेश नित्य निवास करें और सब पीड़ा देने वाली क्रियाएं भी। भावार्थ। जैसे राजा चोर आदि दुष्टों को पकड़कर कारागार में रखता है, ऐसे ही मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक निर्धनता, दुर्भिक्षता और दुखदायी रोगों को हटाकर आनंदित रहना चाहिए। मंत्र 4। भूतपते निर्जत्विन्द्रश्चेतः सदान्वा गृहस्य बुध्नासि नास्ता इन्द्रो वज्रेणाधितिष्ठतु। भाषार्थ। न्याय, सत्य व प्राणियों का रक्षक और परम ऐश्वर्य वाला पुरुष सदा चिल्लाने वाली अथवा दानों, दुष्कर्मियों के साथ रहने वाली निर्धनता की पीड़ाओं को यहाँ से निकाल देवे। वही महाप्रतापी पुरुष हमारे घर की जड़ में बैठी हुई उन पीड़ाओं को कुल्हाड़े आदि से वश में करे। भावार्थ।
क्लेशों के भीतरी कारणों को भली भांति विचार कर राजा और गृहपति सब पुरुषों को सचेत करके क्लेशों से बचावें और आनंद में रखें। मंत्र 5। यदिस्तचेत् प्रियाणां यदि वा पुरुषेषिता यदि सदस्युभ्यो जाता नश्यते तत्सदान्वाः। भाषार्थ। हे पीड़ाओं, यदि शरीर संबंधी व वंश संबंधी रोगों की अथवा यदि इन पुरुषों को प्रेषित हो जो चोर आदि को से प्रकट हुई हो, वह तुम हे सदा चिल्लाने वाली अथवा दानवों के साथ रहने वाली पीड़ाओं यहाँ से हट जाओ। भावार्थ। मनुष्यों को अपने कुपथ्य सेवन, ब्रह्मचर्य आदि के खंडन से अथवा माता पिता आदि के कुसंस्कार से शारीरिक व आध्यात्मिक और शत्रु चोर आदि के अन्यथा व्यवहार से आदि भौतिक पीड़ाएं प्राप्त होती हैं। मनुष्य पुरुषार्थ से सब प्रकार के क्लेशों का नाश करके आनंद से रहें। मंत्र 6। परिधामान्यासामासुर्गाष्टामिवासरम् अजैषं सर्वानाजीन्वो नश्यते तत्सदान्वाः। भाषार्थ। वे विद्वान इन पीड़ाओं के घरों को सब प्रकार पहुँच गए हैं, जैसे शीघ्रगामी घोड़ा अपने गमन स्थान पर तुम्हारे सब संग्रामों को मैंने जीत लिया है। हे सदा चिल्लाने वाली अथवा दानों के साथ रहने वाली पीड़ाओं, यहाँ से चंपत हो जाओ। भावार्थ। जिस प्रकार पूर्वज विद्वान लोग क्लेशों के कारण शीघ्र जान चुके हैं, जैसे कि घोड़ा मार्ग से लौटते समय अपने थान की ओर शीघ्र चलता है, अथवा जैसे शूरवीर पुरुष संग्राम में शत्रुओं को हराकर शीघ्र विजयी होता है, वैसे ही मनुष्य आई हुई विपत्तियों का कारण सावधानी से जानकर शीघ्र प्रीतिकार करें और सुख से आयु को भोगें। सूक्त 15। पंचदशम सूक्तम ऋषिः ब्रह्मा देवता प्राणः छन्दः त्रिपाद गायत्री। मंत्र 1। यथाद्यौश्च पृथिवी च न विधीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमाबिभे। भाषार्थ। जैसे निश्चय करके आकाश और पृथ्वी दोनों न दुख देते हैं और न डरते हैं, ऐसे ही मेरे प्राण तू मत डर। भावार्थ। यह आकाश और पृथ्वी आदि लोग परमेश्वर के नियम पालन से अपने अपने स्थान और मार्ग में स्थिर रहकर जगत का उपकार करते हैं, ऐसे ही मनुष्य ईश्वर की आज्ञा मानने से पापों को छोड़कर और सुकर्मों को करके सदा निर्भय और सुखी रहता है। मंत्र 2। यथाहश्च रात्रि च न बिभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमाबिभे। भाषार्थ। जैसे निश्चय करके दिन और रात दोनों न दुख देते हैं और न डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। भावार्थ। जो मनुष्य अपने काल प्रयोग में नहीं चूकते, वे अपने सुपरबंध से सदा निर्भय रहते हैं। मंत्र 3। यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमाबिभे। भाषार्थ। जैसे निश्चय करके सूर्य और चंद्र दोनों न दुख देते हैं और न डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। भावार्थ। जैसे ईश्वर के नियम में सूर्य अपनी राशियों में घूमकर संसार में किरणों और प्रकाश द्वारा वृष्टि आदि से और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर अन्न आदि औषधों को पुष्ट करके उपकार करते हैं और निर्भय विचरते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी वेद विहित धर्म की रक्षा करके सदा प्रसन्न रहें। मंत्र 4। यथा ब्रह्म च छत्रं च न बिभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमाबिभे। भाषार्थ। जैसे निश्चय करके ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञानी जन और क्षत्रिय जन दोनों न दुख देते हैं और नहीं डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। भावार्थ। जैसे सत्यवक्ता ब्राह्मण और सत्य पराक्रम क्षत्रिय न सताते और न भय करते हैं,
वैसे ही प्रत्येक मनुष्य सत्यवक्ता और सत्य पराक्रमी होकर ईश्वर आज्ञा पालन में निर्भय होकर आनंद उठावे। मंत्र 5। यथा सत्यं चान्वितं च न बिभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमाविभे। भाषार्थ। जैसे निश्चय करके यथार्थ और अयथार्थ न दुख देते और न डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। भावार्थ। सत्य अर्थात धर्म का विधान और असत्य अर्थात अधर्म का निषेध, यह दो प्रधान अंग न्याय के हैं। मनुष्य विधि और निषेध के यथावत रूप को समझकर कुमार्ग छोड़कर सुमार्ग में निर्भय चलें और अचल आनंद भोगें। मंत्र 6। यथा भूतं च भव्यं च न बिभीतो नरिष्यतः एवामे प्राणमाविभे। भाषार्थ। जैसे निश्चय करके अतीत काल और भविष्य होने हारा काल न दुख देते और न डरते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। भावार्थ। समर्थ सत्य प्रतिज्ञा वाले मनुष्य पहले विजयी हुए हैं और आगे होंगे। इसी प्रकार सब मनुष्य भूत और भविष्य का विचार करके जो कार्य करते हैं वे सुखी रहते हैं। सूक्त 16। षोडशं सूक्तम्। ऋषिः ब्रह्मा देवता प्राणापानौ द्यावा पृथिवी सूर्यः अग्निः विश्वम्भरः छन्दः एकपदा आसुरी त्रिष्टुप् एकपदा आसुर्युष्णिक् द्विपदा आसुरी गायत्री। मंत्र 1। प्राणापानो मृत्योर्मापातं स्वाहा। भाषार्थ। हे प्राण और अपान, तुम दोनों मृत्यु से मुझे बचाओ, यह सुंदर वाणी हो। भावार्थ। मनुष्य ब्रह्मचर्य, व्यायाम, प्राणायाम, पथ्य भोजन आदि से प्राण अर्थात भीतर जाने वाली श्वास और अपान अर्थात बाहर आने वाली श्वास की स्वस्थता स्थापित करे और बलवान रहकर चिरंजीवी होवें। मंत्र 2। द्यावा पृथिवी उपश्रुत्यामापातं स्वाहा। भाषार्थ। हे आकाश और पृथ्वी दोनों, पूर्ण श्रवण शक्ति के साथ मेरी रक्षा करो, यह सुवाणी अर्थात सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। सब दिशाओं में मनुष्य को अपनी श्रवण शक्ति बढ़ानी चाहिए। मंत्र 3। सूर्य चक्षुषा मापाहि स्वाहा। भाषार्थ। हे सूर्य, तू दृष्टि के साथ मेरी रक्षा कर, यह सुवाणी हो। भावार्थ। सूर्य प्रकाश का आधार है और उसी से नेत्र में ज्योति आती है। मनुष्य को सूर्य के समान अपनी दर्शन शक्ति संसार में स्थिर रखनी चाहिए। मंत्र 4। अग्ने वैश्वानर विश्वैर्मा देवै पाहि स्वाहा। भाषार्थ। हे सबको चलाने वाले अग्नि, सब इंद्रियों अर्थात विद्वानों के साथ मेरी रक्षा कर, यह सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। शरीर में अग्नि अर्थात उष्णता का होना बल, तेज और प्रताप का लक्षण है और इंद्रिय आदि का चलाने वाला है। सब मनुष्य अन्न की पाचन शक्ति से शरीर में अग्नि स्थिर रखकर सब इंद्रियों को पुष्ट करें और उत्तम पुरुषों के सत्संग से स्वस्थ और सुखी रहें। मंत्र 5। विश्वम्भर विश्वेन माभरसा पाहि स्वाहा। भाषार्थ। हे सर्व पोषक परमेश्वर, सब पोषण शक्ति से मेरी रक्षा कर, यह सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। सब शरीर को स्वस्थ रखकर मनुष्य उस परमेश्वर की अनंत पथ्य पोषक द्रव्यों और शक्तियों का उपयोग करें और अपनी शारीरिक और आत्मिक शक्ति बढ़ाकर सदा बलवान रहकर सर्व पोषक बने और आनंद भोगें। सूक्त 17। सप्तदशं सूक्तम्। ऋषिः ब्रह्मा देवता ओजः प्रभृतीनि छन्दः एकपदा आसुरी त्रिष्टुप् आसुर्युष्णिक्। मंत्र 1। ओजो
सर्वस्योजो मेदाः स्वाहा। भाषार्थ। हे ईश्वर, आप शारीरिक सामर्थ्य हैं, मुझे शारीरिक सामर्थ्य व दद्या दें, यह सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। ओज बल और प्रकाश का नाम है। वैद्यक में रसादि 7 धातुओं से उत्पन्न 8वें धातु शरीर के बल और पुष्टि के कारण और ज्ञानेंद्रियों की निरोगता को ओज कहते हैं। जैसे ओज हमारे शरीरों के लिए है, वैसे ही परमात्मा सब ब्रह्मांड के लिए है। ऐसा विचार कर मनुष्यों को शारीरिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। मंत्र 2। सहोवसि सहोमेदाः स्वाहा। भाषार्थ। हे परमात्मन, आप पराक्रम स्वरूप हैं, मुझे आत्मिक पराक्रम दें, यह सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता और धारक परमेश्वर पराक्रम स्वरूप हैं। ऐसा सोचकर विद्यादि उपायों से मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ावे। मंत्र 3। बलमसि बलं मेदाः स्वाहा। भाषार्थ। हे ईश्वर, आप सामाजिक बल हैं, मुझे सामाजिक बल दें, यह सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। परमेश्वर में सब देवता मनुष्य आदि समाजों का बल है। ऐसा जानकर मनुष्य अपने कुटुंबी आदि से प्रीति बढ़ाकर सामाजिक बल बढ़ावें। मंत्र 4। आयुरस्यायुर्मेदाः स्वाहा। भाषार्थ। हे ईश्वर, आप आयु अर्थात जीवन शक्ति हैं, मुझे आयु दें, यह सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। ईश्वर ने हमें अन्न बुद्धि ज्ञान आदि जीवन सामग्री देकर बड़ा उपकार किया है। ऐसे ही हम भी परस्पर उपकार से अपना जीवन बढ़ावें। मंत्र 5। श्रोत्रमसि श्रोत्रं मेदाः स्वाहा। भाषार्थ। हे ईश्वर, आप श्रवण शक्ति हैं, मुझे श्रवण शक्ति दें, यह सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। परमेश्वर अपनी अनंत श्रवण शक्ति से हमारी टेर सुनता और संकटों को काटता है। ऐसे ही हम अपनी श्रवण शक्ति को निरोग रखकर दूसरों के दुखों का निवारण करें और वेदादि शास्त्रों का श्रवण करें। मंत्र 6। चक्षुरसि चक्षुर्मेदाः स्वाहा। भाषार्थ। हे ईश्वर, आप दृष्टि अर्थात दर्शन शक्ति हैं, मुझे दर्शन शक्ति दें, यह सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। परमात्मा को सर्वद्रष्टा समझकर मनुष्य अपनी दर्शन शक्ति चंगी रखें और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके बहुदर्शी और न्यायकारी हों। मंत्र 7। परिपाणमसि परिपाणं मेदाः स्वाहा। भाषार्थ। हे परमेश्वर, आप सब प्रकार पालन शक्ति हैं, मुझे सब प्रकार की पालन शक्ति दें, यह आशीर्वाद हो। भावार्थ। मनुष्य परमात्मा की अनंत रक्षण शक्ति देखकर आप भी मनुष्यों में महारक्षक और सत्कर्मा अर्थात बहु कार्य करता होवे। इति तृतीयो अनुवाकः अतः चतुर्थो अनुवाकः। सूक्त 18। अष्टादशं सूक्तम्। ऋषिः चातनः देवता अग्निः छन्दः द्विपदा साम्नी बृहति। मंत्र 1। भ्रातृव्यक्षयणमसि भ्रातृव्यचातनं मेदाः स्वाहा। भाषार्थ। वैरियों की नाशक शक्ति तू है, मुझे वैरियों के मिटाने का बल दें, यही सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। वह छली पुरुष है जो देखने में भ्राता के समान प्रीति और भीतर से दुष्ट आचरण करे। परमेश्वर व राजा ऐसे दुराचारियों का नाश करता है। ऐसे ही मनुष्य मृग तृष्णा रूप इंद्रिय लोलुपता और अन्य आत्मिक दोषों का नाश करके सुख से रहें। मंत्र 2। सपत्नक्षयणमसि सपत्नचातनं मेदाः स्वाहा। भाषार्थ। हे ईश्वर, आप प्रकट शत्रुओं की नाश शक्ति हैं, मुझे प्रकट शत्रुओं के मिटाने का बल दें, यह सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। जैसे ईश्वर व राजा प्रकट
कुचालियों का नाश करता है, वैसे ही मनुष्य अपने प्रकट दोषों का नाश करके सुख भोगे। मंत्र 3। अराय क्षयणमस्य राय चातनं मेदाः स्वाहा। भाषार्थ। हे ईश्वर, आप निर्धनता की नाश शक्ति हैं, मुझे निर्धनता के मिटाने का बल दें, यही सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। ईश्वर सर्वशक्तिमान और महाधनी है, ऐसा विचार कर मनुष्य अपनी दुष्टता और दुर्मति से अथवा सब विघ्नों से उत्पन्न निर्धनता को उद्योग करके और परमात्मा की उपासना करके मिटावें। मंत्र 4। पिशाच क्षयणमसि पिशाच चातनं मेदाः स्वाहा। भाषार्थ। हे ईश्वर, आप मांस खाने वालों की नाश शक्ति हैं, मुझे मांस खाने वालों के मिटाने का बल दें, यह सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। परमेश्वर की न्याय शक्ति का विचार करके मनुष्य को विचार, कुशीलता और रोग आदि दोषों को जो शरीर और आत्मा के हानिकारक है मिटावें तथा हिंसक सिंह सर्पादि जीवों का भी नाश करें। मंत्र 5। सदान्वा क्षयणमसि सदान्वा चातनं मेदाः स्वाहा। भाषार्थ। हे ईश्वर, आप सदा चिल्लाने वाली व दानवों के साथ रहने वाली निर्धनता व दुर्भिक्षता की नाश शक्ति हैं, मुझे सदा चिल्लाने वाली व दानवों के साथ रहने वाली निर्धनता व दुर्भिक्षता के मिटाने का बल दें, यही सुंदर आशीर्वाद हो। भावार्थ। निर्धनता और दुर्भिक्षता अर्थात अकाल आदि विपत्तियों के मारे सब प्राणी महादुखी होकर आर्त ध्वनि करते और चोर आदि उन्हें सताते हैं। परमेश्वर की दयालुता और पूर्णता पर ध्यान करके मनुष्य प्रयत्न पूर्वक अभूत धन और अन्न का संचय करके आनंद से रहें। सूक्त 19। 19वें सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता अग्निः छन्दः नित्रिद्विषमा त्रिपाद गायत्री भूरिग्विषमा त्रिपाद गायत्री। मंत्र 1। अग्नेयत्ते तपस्ते रतं प्रतितपयूवस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे अग्नि, जो तेरा प्रताप है उससे उस दोष पर प्रतापी हो जो हमसे अप्रिय करता है अथवा जिससे हम अप्रिय करते हैं। भावार्थ। दुराचारी, कामी, क्रोधी आदि पुरुष की मति भ्रष्ट हो जाती है और कुप्रयोग से शारीरिक और बाह्य अग्नि दुखदायी होती है, और वही अग्नि सुप्रयोग से विचारशील सदाचारियों को सुखप्रद होती है। ऐसा ही आगे समझना चाहिए। मंत्र 2। अग्नेयत्ते हरस्तेन तं प्रतिहरयूवस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे अग्नि, जो तेरी नाश शक्ति है उससे उस दोष को नाश कर दे जो हमसे अप्रिय करता है अथवा जिससे हम अप्रिय करते हैं। भावार्थ। दुराचारी, कामी, क्रोधी आदि पुरुष की मति भ्रष्ट हो जाती है और कुप्रयोग से शारीरिक और बाह्य अग्नि दुखदायी होती, और वही अग्नि सुप्रयोग से विचारशील सदाचारियों को सुखप्रद होती है। यह इस मंत्र में भी कहा है। मंत्र 3। अग्नेयत्ते अर्चिस्तेन तं प्रत्यर्चयूवस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे अग्नि, जो तेरी दीपन शक्ति है उससे उस दोष पर प्रदीप्त हो जो हमसे अप्रिय करता है अथवा हम जिससे अप्रिय करते हैं। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 4। अग्नेयत्ते शोचिस्तेन तं प्रतिशोचयूवस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे अग्नि, जो तेरी शोधन शक्ति है उससे उसको शुद्ध कर दे जो हमसे अप्रिय करता है अथवा जिससे हम अप्रिय करते हैं। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 5। अग्नेयत्ते तेजस्तेन तम तेजसं कृणुयूवस्मान् द्वेष्ट्रियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ।
हे अग्नि अर्थात अग्नि पदार्थ, जो तेरा तेज है उससे उस दोष को निस्तेज कर दे जो हमसे अप्रिय करता है अथवा जिससे हम अप्रिय करते हैं। भावार्थ मंत्र एक के समान। सूक्त 20। विंशम सूक्तम ऋषिः अथर्वा देवता वायुः छन्दः नित्रिद्विषमा त्रिपाद गायत्री भुरिग्विषमा त्रिपाद गायत्री। मंत्र एक। वायो यत्ते तपस्तेन तं प्रति तपयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे पवन, जो तेरा प्रताप है उससे उस दोष पर प्रतापी हो जो हमसे अप्रिय करता है अथवा हम जिससे अप्रिय करते हैं। भावार्थ। कुप्रयोग से वायु तत्व दुख देता और सुप्रयोग से आनंद बढ़ाता है। मंत्र 2। वायो यत्ते हरस्तेन तं प्रति हरयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे पवन, जो तेरी नाशन शक्ति है उससे उस दोष को नाश कर दे जो हमसे अप्रिय करता है अथवा जिससे हम अप्रिय करते हैं। भावार्थ मंत्र एक के समान। वायो यत्ते अर्चिस्तेन तं प्रत्यर्चयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे पवन, जो तेरी दीपन शक्ति है उससे उस दोष पर प्रदीप्त हो जो हमसे अप्रिय करता है अथवा हम जिससे अप्रिय करते हैं। भावार्थ मंत्र एक के समान। वायो यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोचयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे पवन, जो तेरी शोधन शक्ति है उससे उसको शुद्ध कर दे जो हमसे अप्रिय करता है अथवा जिससे हम अप्रिय करते हैं। भावार्थ मंत्र एक के समान। मंत्र 5। वायो यत्ते तेजस्तेन तम तेजसं कृणुयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे पवन, जो तेरा तेज है उससे उसको निस्तेज कर दे जो हमसे अप्रिय करे अथवा जिससे हम अप्रिय करें। भावार्थ मंत्र एक के समान। सूक्त 21। एकविंशं सूक्तम ऋषिः अथर्वा देवता सूर्यः छन्दः नित्रिद्विषमा त्रिपाद गायत्री भुरिग्विषमा त्रिपाद गायत्री। मंत्र एक। सूर्य यत्ते तपस्तेन तं प्रति तपयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे सूर्य अर्थात आदित्य मंडल, जो तेरा प्रताप है उससे उस दोष पर प्रतापी हो जो हमसे अप्रिय करे अथवा जिससे हम अप्रिय करें। भावार्थ। सूर्य सृष्टि के पदार्थों को वीर्यवान और तेजस्वी करता है, किंतु वही कुप्रयोग से दुखदायी और सुप्रयोग से सुखदायी होता है। मंत्र 2। सूर्य यत्ते हरस्तेन तं प्रति हरयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे सूर्यमंडल, जो तेरी नाश शक्ति है उससे उस दोष को नाश कर डाल जो हमसे अप्रिय करता है अथवा हम जिससे अप्रिय करते हैं। भावार्थ मंत्र एक के समान। मंत्र 3। सूर्य यत्ते अर्चिस्तेन तं प्रत्यर्चयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे सूर्यमंडल, जो तेरी दीपन शक्ति है उससे उस दोष पर प्रदीप्त हो जो हमसे अप्रिय करता है अथवा जिससे हम अप्रिय करते हैं। भावार्थ मंत्र एक के समान। मंत्र 4। सूर्य यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोचयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे सूर्यमंडल, जो तेरी शोधन शक्ति है उससे उस दोष को शुद्ध कर दे जो हमसे अप्रिय करता है अथवा हम जिससे अप्रिय करते हैं। भावार्थ
मंत्र 1 के समान। मंत्र 5। सूर्ययत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणुयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मः। भाषार्थ। हे सूर्यमंडल, जो तेरा तेज है उससे उस दोष को निस्तेज कर दे जो हमसे अप्रिय करे अथवा हम जिससे अप्रिय करें। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। सूक्त 22। द्वाविंशं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता इन्द्रः छन्दः निच्रिद्विषमा त्रिपाद गायत्री भुरिग्विषमा त्रिपाद गायत्री। मंत्र 1। चन्द्रयत्ते तपस्तेन तं प्रति तपयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मः। भाषार्थ। हे चंद्रमंडल, जो तेरा प्रताप है उससे उस पर प्रतापी हो जो हमसे अप्रिय करे जिससे हम अप्रिय करें। भावार्थ। शीतल स्वभाव चंद्रमा स्वभावतः अपनी किरणों से अनिष्टों को हटाकर अन्न आदि औषधियों को पुष्टि करके प्राणियों को आनंद देता है, परंतु उसी चंद्रमा के कुप्रयोग से मनुष्य पागल और घोड़े आदि पशु रोगी हो जाते हैं। इस कुप्रयोग का त्याग करके सुप्रयोग से आनंद प्राप्त करना चाहिए। मंत्र 2। चन्द्रयत्ते हरस्तेन तं प्रति हरयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मः। भाषार्थ। हे चंद्रलोक, जो तेरी नाशक शक्ति है उससे उस दोष का नाश कर डाल जो हमसे अप्रिय करता है अथवा जिससे हम अप्रिय करते हैं। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 3। चन्द्रयत्ते अर्चिस्तेन तं प्रत्यर्चयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मः। भाषार्थ। हे चंद्रलोक, जो तेरी दीपन शक्ति है उससे उस दोष पर प्रदीप्त हो जो हमसे अप्रिय करता है अथवा हम जिससे अप्रिय करते हैं। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 4। चन्द्रयत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोचयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मः। भाषार्थ। हे चंद्रलोक, जो तेरी शोधन शक्ति है उससे उस दोष को शुद्ध कर दे जो हमसे अप्रिय करता है अथवा हम जिससे अप्रिय करते हैं। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 5। चन्द्रयत्ते तेजस्तेन तम तेजसं कृणुयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मः। भाषार्थ। हे चंद्रलोक, जो तेरा तेज है उससे उसको निस्तेज कर दे जो हमसे अप्रिय करे अथवा जिससे हम अप्रिय करें। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। सूक्त 23। त्रयोविंशं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता आपः छन्दः समविषमा त्रिपाद गायत्री स्वराट् विषमा त्रिपाद गायत्री। मंत्र 1। आपो यद्वस्तपस्तेन तं प्रति तपतयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मः। भाषार्थ। हे जल अर्थात जल पदार्थ, जो तुम्हारा प्रताप है उससे उस दोष पर प्रतापी हो जो हमसे अप्रिय करे जिससे हम अप्रिय करें। भावार्थ। वृष्टि, नदी, कूप आदि का जल अनावृष्टि दोषों को मिटाकर अन्न आदि पदार्थों को उत्पन्न करके प्राणियों को बल और सुख देता है और वही कुप्रबंध से दुख का कारण होता है। ऐसे ही राजा सामाजिक नियमों के विरोधी दुष्टों का नाश करके प्रजा को समृद्ध करता और सुख देता है। मंत्र 2। आपो यद्गोहरस्तेन तं प्रति हरदयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मः। भाषार्थ। हे जलो, जो तुम्हारी नाशन शक्ति है उससे उस दोष को नाश कर डालो जो हमसे अप्रिय करता है अथवा हम जिससे अप्रिय करते हैं। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 3।
आपो यद्भूवर्चिस्तेन तं प्रत्यर्चतयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे जलो, जो तुम्हारी दीपन शक्ति है उससे उस दोष पर प्रदीप्त हो जो हमसे अप्रिय करता है अथवा हम जिससे अप्रिय करते हैं। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 4। आपो यद्वत्सोचिष्टेन तं प्रतिशोचतयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे जलो, जो तुम्हारी शोधन शक्ति है उससे उस दोष को शुद्ध कर दो जो हमसे अप्रिय करता है अथवा हम जिससे अप्रिय करते हैं। मंत्र 5। आपो यद्वस्तेजस्तेन तमतेजसं कृणुतयो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मः। भाषार्थ। हे जलो, जो तुम्हारा तेज है उससे उस दोष को निस्तेज कर दो जो हमसे अप्रिय करे अथवा जिससे हम अप्रिय करें। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। सूक्त 24। चतुर्विंशं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्म देवता आयुः छन्दः पुर उष्णिक् पंक्तिः पुरो देवत्या पंक्तिः चतुष्पदा बृहति भुरिक् चतुष्पदा बृहति। मंत्र 1। सेरवकसेरव पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेदि किमेदिनः यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्ता। भाषार्थ। अरे बदकपन में मन लगाने वाले, अरे रंग में भंग डालने वाले दुष्ट और अरे लुथरे लोगों, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट कर चली जावें। तुम जिसके साथी हो उसको खाओ, जिस पुरुष ने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियों को खाओ। भावार्थ। जैसे नीति निपुण राजा अपने बुद्धि बल से ऐसा प्रबंध करता है कि शत्रु जो कुछ छल बल करे वह उसी को ही उल्टा दुखदाई हो और उसके मनुष्य उसकी कुनीतियों को जानकर उसका ही नाश कर दें और वह लोग आपस में विरोध करके परस्पर मार डालें। इसी प्रकार आत्मजिज्ञासु पुरुष अपने शरीर और आत्मा की निर्बलता और दोषों और उनसे उत्पन्न दुष्ट फलों को समझकर बुद्धिपूर्वक उन्हें एक एक करके नाश कर दें और जितेंद्रिय होकर आनंद भोगें। मंत्र 2। सेवृदकसेवृद पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेदि किमेदिनः यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्ता। भाषार्थ। अरे बदक पर पड़ने वाले, अरे सुख के नाश करने वाले दुष्ट और अरे लुथरे लोगों, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट लौट कर चली जावें। तुम जिसके साथी हो उसको खाओ, जिसने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 3। मोगानुमृग पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेदि किमेदिनः यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्ता। भाषार्थ। अरे चोर, अरे चोरों के साथी, अरे तुम लुथरे लोगों, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट लौट कर चली जावें। तुम जिसके साथी हो उसको खाओ, जिसने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 4। सर्पानुसर्प पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेदि किमेदिनः यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्ता। भाषार्थ। अरे सांप अर्थात क्रूर स्वभाव,
अरे सांपों के साथी, अरे तुम लुथरे लोगों, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट लौट कर चली जावें। तुम जिसके साथी हो उसको खाओ, जिस पुरुष ने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 5। जूर्णे पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेति किमेदिनी यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्त। भाषार्थ। अरे जाड़े के ज्वर, अरे तुम लुथरियों, कुवासनाओं, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट लौट कर चली जाएं। तुम जिसके साथी हो उसको खाओ, जिस पुरुष ने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। भावार्थ। जो नित्यज पुरुष अपने मन की कुवासनाओं और उनके कारण को जानकर उनको सर्वथा मिटाता है, वह वशिष्ठ महाउपकारी जितेंद्रिय होकर संसार का उपकार करके आनंदित होता है। मंत्र 6। उपब्धे पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेति किमेदिनी यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्त। भाषार्थ। अरे चिंघाड़ने वाली और अरे तुम लुथरियों, कुवासनाओं, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट लौट कर चली जावें। तुम जिसके साथी हो उस पुरुष को खाओ, जिसने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। भावार्थ। कुवासनाओं और कुचिंताओं से मनुष्य कठोरवादी हो जाता है। मंत्र 7। अर्जुने पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेति किमेदिनी यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्त। भाषार्थ। अरे कुटिनी दूती, अरे तुम लुथरियों, कुवासनाओं, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट लौट लौट कर चली जावें। तुम जिसके साथी हो उसको खाओ, जिस पुरुष ने तुमको भेजा है उसको खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। भावार्थ। इस मंत्र में कुवासनाओं को कुटिनी व दूती इत्यादि माना है। मंत्र 8। भरुजि पुनर्भूयन्तु यातवः पुनर्हेति किमेदिनी यस्यस्ततमत्तयो वः प्राहैतमत्तस्वामासान्यत्त। भाषार्थ। अरे नीच श्रृंगाली, गिदड़ी लोमड़ी, अरे तुम लुथरी, कुवासनाओं, तुम्हारी पीड़ाएं और चोट पुनः पुनः लौटकर चली जावें। तुम जिसको साथी हो उस पुरुष को खाओ, जिसने तुमको भेजा है उसे खाओ, अपने ही मांस की बोटियां खाओ। भावार्थ। भरूजी व भरूजी गिदड़नी को कहते हैं। जैसे गिदड़नी छल कपट करके पीड़ा देती है, ऐसे ही मनुष्य कुवासनाओं के कारण कपटी छली होकर सताने लगता है। कुवासनाओं के नाश करने का उपाय पुरुष को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। सूक्त 25। पंचविंशं सूक्तम् ऋषिः चातनः देवता पृश्निपर्णी छन्दः अनुष्टुप् भुरिगनुष्टुप्। मंत्र 1। सन्नो देवी पृश्निपर्ण्यसं निर्ऋत्याकः उग्राहि कण्वजं वनितामभक्षि सहस्वतीम्। भाषार्थ। दिव्य गुण वाली सूर्य व पृथ्वी